हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है या आपको तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का टाइटल है लाकिनी। दोस्तों, इस कहानी में 2 प्रसंग हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तिब्बत, इस नाम को सुनकर पहले क्या दिमाग में आता है? भारत के उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाओं की गोद में अति सुंदर सा एक स्वप्न का देश, जिसे द फॉरबिडन लैंड भी कहते हैं। इस देश ने अपने सीने में बहुत सारे रहस्यों को छुपा कर रखा है। इस रहस्यमयी देश में धर्म भी बहुत रहस्यमयी है। सचमुच तिब्बत बौद्ध धर्म या वज्रयान बौद्ध धर्म के जैसा पहेली रूपी धर्म विश्व में बहुत कम है। बौद्ध धर्म के साथ तंत्र के देव देवियों का एक गठबंधन है। वज्रयान से संबंधित देवी देवता के चित्र या पट आपको आश्चर्य कर देंगे। तारा, जंभल, मंजूश्री जैसे शांत सौम्य देव देवी के पास ही हेरुक, वज्रयोगिनी, वज्रवाराही और यमंतक जैसे भयानक दर्शन वाले देव देवी भी हैं, जिनकी मूर्ति व चित्र देखकर ही शरीर में डर का प्रवाह हो जाता है। हिंदू धर्म की ही तरह वज्रयान में भी बहुत सारे डाकनी, प्रेत, पिशाच, यक्ष तथा अपदेवता व अपदेवियां भी हैं। नरक, अंधेरे जगत या शायद हमारे पृथ्वी पर ही वास करते हैं। इनको साधना करके जगाने की पद्धति बहुत ही गुप्त व भयंकर है। बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, बिहार, बंगाल, असम का एक प्राचीन धर्म है, जो बाद में 2 मूल धाराओं महायान व हीनयान में बट गया। इसमें तिब्बत बौद्ध धर्म हिमालय के पास स्थित विशेष कुछ स्थानों का बौद्ध धर्म है, जिसे मूलतः तिब्बत, भूटान, सिक्किम व लद्दाख के साथ साथ उत्तर पूर्व चीन के कुछ अंशों के लोग शामिल हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म को वज्रयान भी कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में विभिन्न प्रकार की धारा में सभी का अपना मत है, लेकिन यह विशेषतः 4 भागों में विभाजित है, जो कि शाक्य, कंग्यो, निगम्मा तथा गेलुग है। यही 4 परंपराएं ही इस तिब्बत बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। बौद्ध तंत्र मंत्र में सृष्टि की आदि व उत्पत्ति शून्य से है। इसी शून्य को वज्रयान में वज्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सभी धाराएं अर्थात महायान, हीनयान, वज्रयान की शिक्षा प्राप्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी इन संप्रदायों में बहुत भिन्न तंत्र क्रिया भी देखी जा सकती है। उसी में एक भयंकर व सर्वनाशनी तंत्र का उल्लेख भी मिलता है, जो निगम्मा संप्रदाय मानते हैं। अति गुप्त इस तंत्र साधना की मूल आराध्य देवी लाकिनी है। ऐसा भी कहा जाता है, सभी प्रकार के असंभव कार्यों को संभव करने के लिए इस देवी की आराधना की जाती है, लेकिन उसके लिए 1 से अधिक प्राण की बलि देनी पड़ती है। नालंदा महाविहार 812 ईस्वी पूर्व, ठंड भरी रात, सरोवर के पूर्व तरफ के छात्रावास में चारों तरफ सन्नाटा है। सभी सो रहे हैं। केवल इतनी रात को नींद छोड़कर बिस्तर पर कोई एक जाग रहा है। इस छात्र का सबसे मेधावी भिक्षुक यशभद्र अंधेरे में ही वह अपने बिस्तर को छोड़कर नीचे उतर आया तथा अंदाजे से समझ गया कि पास ही सोए 2 सहपाठी श्रीगुप्त व सिद्धार्थ गहरी नींद में हैं। बहुत दिनों के अभ्यास के कारण अंधेरे में ही एक कोने से यशभद्र ने एक छोटे संदूक को खींचकर निकाला तथा धीरे से उसे खोला। संदूक के अंदर से एक शीतल हल्के हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, लेकिन वह रोशनी स्थिर नहीं थी। उसका अपना स्पंदन था। इसके अलावा उसके अंदर का ताप इतना कम था कि संदूक को खोलते ही पूरे कक्ष के अंदर एक शीतलता फैल गई। कुछ देर बाद कक्ष के अंदर एक जोड़े पैरों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज क्रमशः कक्ष से बाहर की ओर धीरे धीरे खत्म होती गई तथा वह हल्की हरी रोशनी भी अदृश्य हो गई। इसके साथ ही यशभद्र के चेहरे पर
एक हंसी खेल उठी तथा वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। हर रात इसी वक्त इसी तरह बैठकर वह किसी अनहोनी की प्रतीक्षा करता। कुछ समय के बाद फिर से स्पष्ट रूप से चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो इस बार कोई बाहर से लौट रहा है। यशभद्र ने फिर से संदूक को खोल दिया। तुरंत ही हवा के रूप में कुछ आया और उस संदूक के अंदर चला गया। एक शीतल हवा का झोंका और वही हल्की हरी रोशनी एक बार जलकर धीरे धीरे संदूक में मिल गई। पहले की ही तरह संदूक को बंद कर पीछे घूमते ही यशभद्र चौंक गया। 2 दीपक हाथ में लेकर उसके दोनों तरफ 2 काली परछाइयां खड़ी थीं। दोनों परछाइयों को पहचानने में उसे असुविधा नहीं हुई। सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, इतनी रात को क्या कर रहे हो भंते? दोस्तों, भंते बौद्ध धर्म के अंदर एक आदर सूचक शब्द है। इतनी रात को क्या कर रहे हो भंते? उस संदूक के अंदर क्या है? अब श्रीगुप्त ने प्रश्न किया। यशभद्र ने कुछ भी छुपाने और झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। वह समझ गया कि इन दोनों ने छुपकर सब कुछ देख लिया है और वह पकड़ा गया है। इतने दिनों बाद आखिर ऐसा हो ही गया। इस ठंड की रात में बाहर चलती तेज ठंडी हवा के बावजूद मठाधीश को अपना कक्ष छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। लंबे गली नुमा आंगन से वह बिना कुछ बोले चलते जा रहे हैं तथा उनके आगे पीछे हाथ में दीपक लेकर 2 अंगरक्षक भी चल रहे हैं। इतनी रात को मठाधीश बाहर नहीं निकलते, लेकिन कुछ देर पहले ही आचार्य सूर्यवज्र और स्वयं बिहारपाल ने आकर उनसे निवेदन किया था कि एक बार के लिए वह पूर्व तरफ वाले छात्रावास में आए। वहां पर बहुत ही बड़ी घटना हुई है। नालंदा महाविहार के अध्यक्ष पद्मदेव ने इस ठंडी की रात में अपने शरीर में एक कंपन महसूस की। उनके मन के कोने में कुछ दीपशिखा की तरह अस्थिर था। बौद्ध शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ इस महाविहार में पिछले कुछ दिनों से धारावाहिक घटनाएं हो रही थीं, जिसके कारण बिहार की छवि को नुकसान हो रहा था। दिन में सब कुछ ठीक, लेकिन अंधेरा होते ही इस बिहार में मृत्यु दस्तक देती। पिछले कुछ दिनों से पूर्व तरफ के उस छात्रावास में प्रति रात को एक छात्र का मृत शरीर मिल रहा था। मृत शरीर छात्र के आवास कक्ष में नहीं, बाहर विशाल जलाशय के पास या शौचालय या फिर छात्रावास के बाहर बड़े प्रार्थना कक्ष के सामने मृत शरीर मिल रहा था। हत्यारा मानो किसी तरह छात्रों को बहला फुसलाकर अपने कक्ष से बाहर ले जाता। लेकिन यह कैसे संभव है, क्योंकि 4 रक्षक इस छात्रावास के बाहर पूरी रात टहलते रहते। इसके अलावा भी यह सभी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, मानो किसी ने उनके शरीर से पूरे खून को चूसकर केवल हड्डी मांस का शरीर फेंक दिया है। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि सभी शरीर को मानो किसी मंत्र द्वारा अपने बस में कर लिया गया हो। मृत छात्र का पूरा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त, नीला और बर्फ की तरह ठंडा मिलता। शायद मौत के अगले दिन ही मासूम भिक्षुक की लाश मिली, लेकिन मौत के कुछ समय बाद ही शरीर की ऐसी अवस्था नहीं हो सकती मानो उसके शरीर में किसी ने कई नागों का जहर डाल दिया हो। बिना कारण इन अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं को कोई इस तरह क्यों हत्या करेगा? और इसके अलावा बिहार के अंदर किसी बाहरी का आना मना है, इसलिए यह बात तो साफ है कि बिहार के अंदर ही हत्यारा छुपा हुआ है, या फिर छात्रावास के अंदर ही कोई इन सभी हत्याओं का कारण है। क्या छात्र में से कोई है? पिछले कुछ रातों से इन घटनाओं के कारण मठाधीश पद्मदेव चैन से सो नहीं पाए हैं। विहारपाल का भी वही अवस्था है। रात को सुरक्षा और बढ़ाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रतिदिन सुबह ही बिहारपाल से मृत्यु लीला का संदेश मठाधीश के कानों में पहुंच रहा था। छात्र के लिए यह छात्रावास कोई भयानक सपने जैसा हो गया है, इसलिए कई छात्र विहार को छोड़कर अपने घर लौटना चाहते हैं।
परम प्रतापी गुस्सैल राजा देवपाल के पास यह खबर अभी तक नहीं पहुंची। अगर ऐसा हुआ तो फिर महासर्वनाश की उपस्थिति होगी और राजा देवपाल विहार की ऐसी दुर्गति के लिए किसी को माफ नहीं करेंगे। आखिर मगध के गर्व नालंदा महाविहार के ऊपर किसकी बुरी नजर पड़ी है? मठाधीश छात्रावास की तरफ जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही उनके मन में हलचल और बढ़ रही थी। इस कोहरे में भी वह स्पष्ट देख सकते हैं कि छात्रावास के बाहर आंगन में भिक्षुओं ने भीड़ लगा रखी है। उनके वहां पहुंचते ही भिक्षुओं की भीड़ दो भागों में बंटकर उन्हें कक्ष के अंदर जाने का रास्ता देने लगे तथा वहां उपस्थित सभी ने उन्हें झुककर उनका अभिवादन किया। केवल एक ने ऐसा नहीं किया। कक्ष के कोने में वह पहले से सिर झुकाकर खड़ा है। अब आचार्य सूर्यवज्र आगे आए और कक्ष के कोने में खड़े मासूम भिक्षुक की ओर इशारा करते हुए बोले, धर्माध्यक्ष, यही वह व्यक्ति है जिसके कारण नालंदा महाविहार की छवि पर कालिख लगी है। इसके कारण ही इस पवित्र ज्ञानपीठ में हत्या लीला चल रही है। यही है वो भिक्षुक यशभद्र। मठाधीश ने स्थिर दृष्टि से आचार्य सूर्यवज्र की ओर देखा। आचार्य, आप यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? आचार्य सूर्यवज्र ने उतने ही शांत आवाज में उत्तर दिया, धर्मनिधि, मैं पूरे प्रमाण को लेकर ही यह बात कह रहा हूं। मेरा संदेह सही था। जब से यह हत्याएं हुई हैं तब से इस भिक्षुक के अंदर मैंने कुछ परिवर्तित होता देखा है। वह प्रार्थना के वक्त प्रार्थना कक्ष में दिखलाई नहीं देता तथा इसके सहपाठियों ने मुझे आकर बताया था कि यह भिक्षुक अपने कक्ष से ही बाहर नहीं निकलता। इसके अलावा इसके मेघावी व मिलनसार रूप से सभी परिचित हैं। अचानक इस बदलाव के कारण ये सबकी संदेह के नजर में है। इसलिए आज मैंने इसके कक्ष में इसके दो सहपाठियों को उस पर चुपचाप नजर रखने के लिए कहा था। इसके अलावा मैं और स्वयं विहारपाल रात्रि जागरण कर रहे थे। यह दो भिक्षुक श्री गुप्त व सिद्धार्थ ने मुझे आकर यह सब बतलाया। धर्मनिधि, इन्होंने क्या देखा है मैं सब कुछ जानता हूँ एवं आपको भी यह जानना चाहिए। गंभीर होकर गर्दन को सीधा करके मठाधीश पद्मदेव ने सब कुछ सुना। आचार्य सूर्यवज्र की ओर देखकर उन्होंने फिर से प्रश्न किया, लेकिन आचार्य, इस घटना से यह कैसे प्रमाणित होता है? यही भिक्षुक ही महाविहार में प्रति रात की मृत्यु लीला का कारण है। प्रमाण होगा धर्मनिधि। आचार्य के चेहरे पर आत्मविश्वास छलक रहा था। आपके सामने ही इसका रहस्य खुलेगा। देखिए। थोड़ा पीछे होकर आचार्य सूर्यवज्र द्वारा 2 बार ताली बजाते ही तुरंत ही 2 अंगरक्षक ने जाकर यशभद्र के पीछे रखे संदूक को खोला। कई सारे कौतूहल भरे चेहरे उस संदूक की ओर झुक पड़े। उन सभी को हटाकर आचार्य सूर्यवज्र ने उस संदूक के अंदर देखा तथा ना जाने क्या देखकर कांप उठे और फिर उस संदूक से लाल कपड़े में मुड़ा हुआ ना जाने क्या लेकर मठाधीश के सामने गए और 2 अंगरक्षकों के हाथ में पकड़ा दिए। रोशनी में मठाधीश ने उस वस्तु को चारों तरफ से ध्यान से देखा। उसके बाद आचार्य की ओर देखते ही उन्होंने लगभग कान के पास आकर मुंह ले जाकर धीमे आवाज में बोला, लाकिनी। मठाधीश पद्मदेव आतंक से भयभीत हो गए। फिर उन्होंने खुद को संभालकर क्रोध भरी नजरों से यशभद्र की ओर देखा। मठाधीश पद्मदेव का परिचय शांत, स्थिर, संयम रूप है, लेकिन आज उनके कंठ से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। किस उद्देश्य से, किस साहस से इस नालंदा महाविहार में बैठकर भंते तुमने इस भयंकर साधना को चुना है? यशभद्र ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। सिर उठाकर उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया, प्राज्ञा परमिता सूत्र। इन 3 अक्षरों को सुनकर कक्ष के अंदर हल्का कोलाहल शुरू हो गया। सूर्यवज्र के साथ ही बाकी आचार्य भी कठोर दृष्टि से यशभद्र की ओर देख रहे हैं। आखिर वह कहना क्या चाहता है? स्वयं मठाधीश को भी आश्चर्य हुआ। आचार्य सूर्यवज्र गरज पड़े, मूर्ख, वह क्या चाहने से ही मिल जाएगा? महायान बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र उस पोथी को क्या सभी पढ़ सकते हैं? उस पोथी को पढ़ने से विश्व के सभी ज्ञान का भंडार
उस व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाएगा। तुम्हारे अंदर इतना लोभ, यशभद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन आचार्य, मेरे ज्ञान की भूख बहुत ही प्रबल हो गई है। इसलिए तो जब से मुझे पता चला है ग्रंथालय में उस दुर्लभ पोथी को रखा गया है, तब से मैं उसे पाने की कोशिश में लगा हूं। ग्रंथालय के सभी कक्षों में खोजा, पर वो कहीं नहीं मिला। आचार्य सूर्यवज्र बोले, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से सभी के लिए देवी प्राज्ञा परिमिता सूत्र के ज्ञान का भंडार रख दिया जाएगा? आचार्य, इसी कारण से मुझे यह पद चुनना पड़ा। मैं समझ गया था कि सभी से छुपाकर वह पोथी रखी गई है और महाविहार के कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी भी साधारण मनुष्य के लिए उसे खोज निकालना संभव नहीं। आचार्य के धैर्य का बांध टूट गया। तो क्या तुम इतना नीच व भयंकर पद चुनोगे, वो भी केवल उस पोथी के लिए? आत्म शांति, ख्याति व महाविहार की शिक्षा तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? आप किसे नीच व भयंकर पद कह रहे हैं? क्या आप तंत्र चर्चा नहीं करते? तथागत गौतम बुद्ध के सिखाए धर्म में आप सभी ने तंत्र मंत्र को लाकर क्या उसे मलिन नहीं कर दिया? यशभद्र के साहस को देखकर कक्ष में उपस्थित सभी की भौवें सिकुड़ गईं। पास से ही सिद्धार्थ की सावधान वाणी सुनाई दी। एक सिद्धाचार्य के सामने इस प्रकार बात नहीं करते, खुद को शांत कीजिए। आचार्य सूर्यवज्र फिर बोले, हाँ अवश्य ही हम तंत्र चर्चा करते हैं, लेकिन व्यापक रूप से नहीं। वज्रयान के सबसे नमनीय पद को अवलंबन करके सभी को शांति व संयम का निर्देश देना ही इस महाविहार का उद्देश्य है। तंत्र की कोई क्रिया या उपासना यहाँ नहीं की जाती, सब कुछ ही साफ व सरल है। लेकिन तुम याद रखो कि तुमने जिस साधना के पथ को चुना है वह साफ व सरल नहीं है। मैं इतना जानता हूं, यह लाकिनी साधना बहुत ही भयानक साधना है। निगम्मा संप्रदाय के तांत्रिक आचार्य इस प्रकार की साधनाओं को करते हैं। भयंकर उपचार द्वारा एक काल तक इनकी साधना करनी होती है और उस काल में प्रति रात लाकिनी को एक ताजा प्राण की जरूरत होती है। यह अपदेवी मनुष्य के प्राणों को हरण करके एवं खुद की शक्ति में वृद्धि करती है। फिर उस मासूम का मृत शरीर किसी पत्थर की तरह कठोर व ठंडा हो जाता है। फिर 15वें दिन लाकिनी साधक का कोई भी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए धर्मनिधि, आपके आंखों के सामने सब कुछ साफ है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रति रात एक नरबली का कारण क्या है। अब तुम बताओ, इस भयानक साधना की पद्धति तुमने कैसे सीखी? यशभद्र थोड़ा हंसा और बोला, प्रज्ञा परिमिता सूत्र नहीं मिली तो क्या हुआ आचार्य? क्या मैं किसी दूसरी पुस्तक तक नहीं पहुंच सकता? इस महाविहार के 3 ग्रंथालयों में कहां पर कौन सी प्राचीन पुस्तक में क्या लिखा है? क्या आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं? मुझे माफ कीजिए, लेकिन किस पोथी में मैंने इस साधना की प्रक्रिया सीखी है यह मैं नहीं बता सकता। यशभद्र की बात समाप्त होती ना होती 2 प्रहरी हड़बड़ाकर कक्ष के अंदर आए। उन्होंने बताया कि द्वितीय तल के एक कक्ष के सामने फिर एक भिक्षुक का मृत शरीर मिला है। यह सुनकर कुछ आचार्य दोनों प्रहरी के साथ द्वितीय तल की ओर रवाना हो गए। गुस्से से आचार्य सूर्यवज्र लाल हो गए। कक्ष के अंदर सभी की क्रोधित दृष्टि यशभद्र के ऊपर पड़ी। एक बौद्ध सन्यासी भी ऐसा निर्दयी व स्वार्थी हो सकता है? धर्मनिधि, आदेश दीजिए, मैं अभी इस पापी को महाविहार के बाहर भेजने की व्यवस्था करता हूँ। यह भिक्षुक यहाँ एक मुहूर्त भी रहने के लायक नहीं है। अब यशभद्र की ओर देखकर मठाधीश बोले, हम सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। अहिंसा व संयम के लिए हमें ख्याति प्राप्त है। इसीलिए आज तुम इतना तुच्छ अपराध करने के बाद भी सभी के सामने खड़े होकर बात करने का साहस उठा पा रहे हो। क्या एक बार के लिए भी तुमने महाविहार के गौरव की बात को नहीं सोचा? क्या तुमने अपने सहपाठियों के बारे में भी एक बार नहीं सोचा, जिन्हें तुमने प्रतिदिन एक एक करके बलि चढ़ा दिया? यशभद्र पहले की ही तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर एक निर्लज्ज हंसी थी। अब मठाधीश पद्मदेव ने तर्जनी को ऊपर उठाया। इसी मुहूर्त, इसी गहरे निसी काल में तुम इस पवित्र महाविहार को त्याग करो एवं अपने साथ उस अभिशाप को भी यहां से लेकर जाओ जिसको तुमने जागृत किया है। तुरंत ही यशभद्र का चेहरा झुलस गया। क्रोध, दुख, अभिमान
सभी अनुभूति एक साथ उसके चेहरे पर दिखाई दी। कक्ष के अंदर सभी शांत थे। अब यशभद्र ने उस छोटे संदूक को अपने सीने से लगाया। फिर कक्ष से वह नालंदा महाविहार को छोड़कर बाहर निकल गया। कक्ष के अंदर का गंभीर परिवेश उस वक्त भी समाप्त नहीं हुआ। मठाधीश पद्मदेव के कान के पास चेहरा ले जाकर आचार्य सूर्यवज्र ने कुछ बातों को कहा। मूर्ख, वह अति मूर्ख है। मुझे ऐसा लगता है कि यह भिक्षुक लाखनी साधना के बारे में सब कुछ नहीं जानता। यह बहुत ही धूर्त व क्रूर अपदेवी है। इनकी साधना करना मतलब खुद को चोट पहुंचाना। यशभद्र अब कहीं भी जाए, लाखनी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद ही आसपास के गांव में फैल जाएगा कि नालंदा महाविहार से एक भिक्षुक को बड़े अपराध के लिए बहिष्कार किया गया है। इसलिए गांव के लोग उसे अपने यहाँ आश्रय नहीं देंगे। केवल आज की रात। फिर यशभद्र लाखनी की बलि कहाँ से लाएगा? किसी और की बलि ना मिलने पर लाखनी तब आवाहन करने वाले साधक को ही निगल जाती है। पूर्व तरफ का आसमान सफेद हो रहा है। यशभद्र नालंदा बस्ती से बहुत दूर चला आया। नालंदा महाविहार के आसपास के गांव में रुकने की उसने पागलपन नहीं किया। वो दंतपुरी व विक्रमशील मनोविहार में भी जाकर कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर भी उसे प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दो महाविहारों के साथ नालंदा महाविहार का एक घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए अब यशभद्र की यात्रा उद्देश्यहीन है। कहीं रुकने की एक जगह खोजना ही अब उसके लिए जरूरी कार्य है। अपमान व क्रोध से उसका सिर गर्म हो गया है। बाल्य अवस्था से ही नालंदा महाविहार की चार दीवारियों के अंदर रहने के कारण इन रास्तों को यह मासूम बौद्ध भिक्षुक नहीं पहचानता। जिस रास्ते पर वह आगे बढ़ रहा है उस रास्ते पर ज्यादा गांव भी नहीं है। इसलिए यशभद्र पूरे दिन केवल चलता जा रहा है। बीच में उसे दो जंगल भी पार करना पड़ा। इसीलिए शाम होने तक वह काफी थक चुका है। और कुछ दूर चलने के बाद एक मैदान आया। इस मैदान को पार करके अचानक उसे एक मठ दिखाई दिया। वह जल्दी से मठ के पास पहुंचा। एक बौद्ध मठ तथा उसके सामने का पट खुला हुआ है, लेकिन अंदर के पट बंद हो चुके हैं। आसपास देखने पर कई सारे छोटे छोटे प्रार्थना कक्ष दिखाई दिए। आज रात के लिए यशभद्र को यहीं रुकना होगा तथा सुबह होने पर वह मठ के सन्यासी से यहाँ रहने के लिए अनुरोध करेगा। एक छोटे से प्रार्थना गृह के अंदर यशभद्र ने प्रवेश किया। भूख और प्यास से उसका शरीर शून्य हो गया था। हालांकि उसने जंगल के एक छोटे से तालाब से जलपान किया था। अगर थोड़ा खाने को कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। संदूक को जमीन पर रखकर उसके ऊपर सिर रखकर यशभद्र लेट गया। थकान के कारण कुछ देर में ही उसकी आंखों में निद्रा उतर आई। आधी रात को किसी अनजान कारण से यशभद्र की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसे ऐसा लगा कि एक बर्फ के टुकड़े पर उसने अपना सिर रखा हुआ है। तुरंत ही वह उठ बैठा। धातु से बना संदूक कुछ ज्यादा ही शीतल हो गया था। इस शीतलता को वह अच्छी तरह से जानता है। सब कुछ समझकर यशभद्र की आंखें चौड़ी हो गई। भूख, प्यास, क्रोध, अपमान में वह भूल गया था कि संदूक के अंदर स्वयं लाखनी है। और वह यह भी भूल गया था कि प्रति रात्रि की तरह आज भी उसे एक ताजा प्राण चाहिए। और इस निर्जन मैदान व छोटे से प्रार्थना कक्ष में प्राण मतलब वह स्वयं है। मुहूर्त में ही यशभद्र का पूरा शरीर कांपने लगा। आखिर वह अब क्या करे? जिस साधक ने उसे नर्द के अंधकार से बाहर लाया है, क्या वह उसे मारेगी? उस पर थोड़ी भी दया प्रदर्शन नहीं करेगी? इस बारे में यशभद्र को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि लोभ के कारण उसने यह सब जानने की कोशिश भी नहीं की। कर्मफल मनुष्य को इसी तरह भोगना पड़ता है। भागने की चेष्टा करके भी कोई लाभ नहीं है। वह अच्छी तरह से जानता है कि लाखनी उसे पृथ्वी के किसी भी प्रांत से ढूंढ लाएगी। उस संदूक के अंदर मानव प्राण का संचार हुआ है। एक खटखट की आवाज के साथ संदूक का ढक्कन हिलता रहा। वह आ रही है।
वह बाहर आ रही है। बैठे बैठे ही यशभद्र पीछे की ओर सरकता रहा। अंत में उसका पीठ दीवार से सट गया। अब अंत में क्या, उसे अपने ही फंदे में पैर रखना होगा। अब उसके मन के अंदर तीव्र आतंक के अलावा भी जो अनुभूति ज्यादा हो रही थी वह खेद है। मासूम बौद्ध सन्यासियों को मौत के मुंह में ढकेलने की कीमत अब उसे देनी होगी। उसके अंदर लोभ का जो चिन्ह था वही अब उसे निगल जाएगा। कक्ष की शीतलता जब पहले से बहुत ही ज्यादा हो गई, संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा है और उसके साथ ही एक हल्के हल्के रंग की रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही है। संदूक का ढक्कन पूरा खुल गया। 1 2 3 यशभद्र मृत्यु का मुहूर्त गिन रहा था। उसकी आश्चर्य से फैली हुई आंखें अब संदूक की ओर, उसके अंदर से धीरे धीरे कुछ बाहर निकल रहा है। एक हाथ निकला, अब दूसरा हाथ भी निकल रहा है। दोनों निकले हाथों में बड़े बड़े नाखून संदूक को खुरच रहे हैं। वह भयानक आवाज मानो यशभद्र के सीने को अभी फाड़ डालेगी। अब धीरे धीरे उसमें से सिर निकल आया। यशभद्र ने आश्चर्यचकित होकर देखा, 1 नहीं 2 नहीं 3 सर निकल रहे हैं, एकदम वैसे ही प्रतिरूप जैसी मूर्ति संदूक के अंदर रखी हुई है। 6 आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। संदूक के अंदर से पूरा शरीर अब बाहर निकल आया तथा धीरे धीरे वह यशभद्र की ओर बढ़ते रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। तीनों चेहरों पर एक विभत्स भयानक हंसी है। उन 3 जोड़े आंखों की दृष्टि से यशभद्र मानो अभी भस्म हो जाएगा। उसे याद आ गया कि लाखनी जागरण के लिए जिस पोथी की सहायता उसने ली थी उसके अंत के कुछ पृष्ठ नहीं थे। शायद वहीं पर लिखा हुआ था कि इसे जगाने की भयानक व्यथा क्या हो सकती है। शायद वहां इसे रोकने की भी क्रिया लिखी थी। उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लोभ, हाँ लोभ में वह अंधा हो गया था, इसीलिए वह इस नर्क की शक्ति को समझ नहीं पाया। डर व आतंक से यशभद्र की आंखें बार बार बंद हो रही थी। मृत्यु आ रही है। कुछ ही देर में एक चिल्लाने की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। छोटे से प्रार्थना कक्ष के सामने 3 लोग खड़े हैं। प्रार्थना कक्ष के अंदर के भयानक दृश्य को देखकर तीनों आतंक से जम गए। तीनों बौद्ध सन्यासी सुबह के इस मनोरम किरण में भी उनके बलिष्ठ शरीर में डर व आतंक की तरंग दौड़ रही है। सामने ही एक लगभग सूखा हुआ शरीर पड़ा है, आंखें आश्चर्य से भरी हुई तथा मुंह खुला हुआ। मस्तक व पहनावों को देखकर समझा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मृत शरीर से कुछ ही दूर पर एक संदूक है तथा उसका ढक्कन खुला हुआ है। उन तीनों में उम्र में जो प्रवीण है उसका नाम प्रशांत गुप्त है। उन्होंने ही आतंक की शांति को भंग किया। बाकी दोनों में से एक को इशारा करते हुए बोले, जाकर देखिए तो उस संदूक के अंदर क्या है। संदूक के अंदर जो वस्तु उन्हें लाकर प्रशांत के हाथों में दी, उसे देखते ही उनका पूरा शरीर कांप गया। बाकी दोनों का उस वस्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वह दोनों कौतूहल भरी नजरों से प्रशांत गुप्त की ओर देखते रहे। क्या हुआ आपको भंते? आखिर वह क्या है? प्रशांत गुप्त के होंठ कांप रहे हैं। ठीक वही जैसा वज्राचार्य ने सुनाया था, वह ठीक उसी तरह की मूर्ति है। यह मूर्ति निगम्मा संप्रदाय की आराध्य एक भयानक अपदेवी है। हिमालय की तराई देशों में बहुत ही गुप्त रूप से इनकी आराधना की जाती है, लेकिन इस देश में भी कोई कर रहा है, यह तो मैंने पहली बार देखा। प्रशांत गुप्त के माथे पर बिंदु बिंदु स्वेद दिखाई दिया। बाकी दोनों सन्यासियों की आंखों में आतंक स्पष्ट है। भंते, फिर अब क्या किया जाए? स्वयं वज्राचार्य तो किसी कार्य से मठ के बाहर गए हैं। हम सभी बौद्ध धर्म के उपासक हैं। इस मठ में किसी की क्षति हम होने नहीं देंगे। वज्राचार्य की अनुपस्थिति में इस मठ की रक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर है। पहले इस मृत शरीर का गुप्त रूप से शीघ्र ही अंतिम संस्कार कीजिए और सावधान, किसी भी सन्यासी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा चारों ओर आतंक फैल जाएगा।
इसके बाद आप दोनों मुझे पाताल कक्ष में रात को मिलेंगे। मैं जितना जानता हूँ इस विद्या का प्रयोग करूँगा। एक विशेष चक्र क्रिया के माध्यम से इस देवी को रोकना होगा, अन्यथा सभी को इस तरह मृत्यु प्राप्त होगी। मठ के विशाल रूप देवता सिंहनाद की आराधना करूंगा, वही इस भयानक शक्ति से लड़ सकते हैं। हे सिंहनाद, आप मुझे शक्ति दीजिए। कहने के बाद हाथ की मुट्ठी में पकड़े जप माला को प्रशांत गुप्त ने अपने माथे पर लगाया। गुप्त पाताल कक्ष के अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। पूरे कक्ष में केवल 3 दीपक जल रहे हैं। वह सभी एक बड़े से वृत्त के अंदर एक षष्ठभुज आकृति के तीनों कोनों पर रखा हुआ है। बाकी 3 कोनों पर 3 कठोर शरीर बैठे हुए हैं। प्रत्येक के हाथ में एक जपमाला है जो कि घूमती जा रही है तथा साथ ही मंत्र पाठ भी चल रहा है। वृत्त के एकदम मध्य में संदूक से प्राप्त लाखनी की मूर्ति को रखा गया है। 3 लाख जप समाप्त होने में और कुछ समय बाकी है। इसके बाद ही इस भयानक शक्ति का खेल समाप्त हो जाएगा। अचानक ही बंद पाताल कक्ष के अंदर साय साय करती हुई शीतल हवा इधर से उधर निकल गई। उस हवा ने तीनों के हड्डियों को कपा दिया। हवा के झोंकों से तीनों दीपक बुझ गए और जमीन पर नीले रंग की रेत से बना देवता सिंहनाद का मंडल उड़ गया। किसी अदृश्य शक्ति ने तीनों के हाथ में पकड़े जयमाले को छिन्न भिन्न कर दिया। चारों तरफ अब केवल अंधेरा और एक भयानक शीतल हवा का झोंका है। धीरे धीरे अंधेरे की जगह एक हल्के रंग की रोशनी ने ले ली। पूरे कक्ष में किसी की भयानक हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। तीनों सन्यासियों ने आश्चर्य होकर इधर उधर देखा। यहां पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर यह हंसी किसकी है? हल्के हरे रंग की रोशनी ने इस अंधेरे को और भी विकराल रूप दे दिया। अचानक प्रशांत गुप्त की नजर उस मूर्ति की ओर पड़ी। मूर्ति नहीं, अब वहां पर एक नीले रंग का अंधेरा है। उस अंधेरे में एक परछाई बैठी हुई है। उस परछाई के हाथ पैर सभी साधारण मनुष्यों के जैसे हैं, लेकिन केवल सिर साधारण मनुष्य जैसा नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, उसके 3 सिर हैं। 3 सन्यासियों की तरफ 3 जोड़ी आंखें प्रबल क्रोध से जल रही हैं। उन आंखों में प्रतिहिंसा की ज्वाला धधक रही है। किसी एक अदृश्य शक्ति ने उन तीनों बौद्ध सन्यासियों को बांध दिया है, इसीलिए भागने के बारे में वह सभी भूल चुके हैं। खड़े होकर वह सभी केवल अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद उन तीनों बौद्ध सन्यासियों का मुंह खुल गया तथा हवा की तरह साय साय करके तीनों सिर ने तीनों सन्यासियों के प्राण शक्ति को चूसने लगी। रक्त, मांस, सब कुछ धीरे धीरे चूसकर अब केवल सन्यासियों का नीला शरीर दिखने लगा। वो तीनों लाखनी को रोकने में असफल रहे। कुछ देर में ही तीनों के शरीर 3 तरफ छटक कर जमीन पर गिर गए। अब 3 सिर वाला लाखनी का शरीर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद एक वृत्त के मध्य में रखे पंचधातु की मूर्ति को उठा लिया। फिर मूर्ति के साथ वह ना जाने कहाँ गायब हो गई। मठ के बाकी सन्यासी जान भी नहीं पाए कि गुप्त पाताल कक्ष में इन तीनों मासूम सन्यासियों के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, यह लाखनी का पहला पार्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, तब मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।